नमस्कार, मैं रिया। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। रामनगर में ड्रग्स विभाग ने की मेडिकल स्टोरों पर अचानक छापामार की कार्यवाही। रामनगर में गन्ने के खेत में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। रुद्रपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला गंगा समिति की बैठक आयोजित हुई। सीएमओ की अध्यक्षता में आज गर्भवती महिलाओं के लिए भारत सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। दिल्ली में हुआ धमाके के बाद उधम सिंह नगर में भी हाई अलर्ट। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल और राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यरत उपनल के सैकड़ों कर्मचारी हड़ताल पर। रामनगर के ग्रामीण इलाकों में प्राधिकरण के खिलाफ ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना देते हुए की जमकर नारेबाजी। सोमवार को दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी धमाके में 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई। रामनगर प्रतिबंधित मांस बवाल मामले में 5 और युवक गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। अब 11 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। रुद्रपुर के लिटिल किंगडम विद्यालय में आज एक दिन उत्साह और प्रेरणा से भरा रहा। नैनीताल पुलिस की बड़ी कार्यवाही। एसओजी और काठगोदाम पुलिस ने चरस के साथ 2 तस्कर किए गिरफ्तार। रामनगर बीडीसी बैठक में जिले के अधिकारियों के न आने से नाराज जनप्रतिनिधियों ने किया बैठक का बहिष्कार। उधम सिंह नगर में अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो नदी नाले के ऊपर भी अतिक्रमण करने से नहीं चूक रहे हैं। अब खबरें विस्तार से। रामनगर में कुछ मेडिकल स्टोर पर मानक के विपरीत अवैध रूप से बेची जा रही दवाइयों के खिलाफ ड्रग्स विभाग ने सोमवार को रामनगर के मोहल्ला गुलरघट्टी इलाके में अचानक छापामारी कार्यवाही की। उन्होंने सभी मेडिकल स्वामियों को सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के तहत दी दवाइयां का किराया एवं विक्रय करने के साथ ही दुकान पर नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आज हमारे द्वारा अभी तक 3 मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया गया है और इसमें हमारे द्वारा जो मना प्रभावी दवा हैं उनका क्रय विक्रय को देखा गया है और उनका रिकॉर्ड की जांच की गई है। इसके अलावा एक्सपायरी बॉक्स मेंटेन है कि नहीं है और जो ड्रग्स हैं वो जो मेडिसिन हैं वो प्रॉपर टेम्परेचर पे उनको रखा गया है कि नहीं रखा गया ये भी देखा गया है। फार्मासिस्ट की उपलब्धता वहाँ पर होनी चाहिए, उसकी उपस्थिति होनी है ये भी सुनिश्चित कराया गया है। इस 3 निरीक्षणों में से एक पे अनियमितताएं पाने के कारण उसको मौके पर निलंबित करने की संस्तुति की गई है। बाकी 2 जगह पर स्पष्टीकरण के लिए उनको कहा गया है। सोमवार दोपहर रामनगर क्षेत्र के जीतपुर टांडा गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव के एक खेत से आग की लपटें उठती दिखाई दी। सूचना मिलते ही थाना रामनगर पुलिस और फायर स्टेशन रामनगर की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर स्टेशन रामनगर की इस त्वरित कार्यवाही से आसपास के खेतों को जलने से बचा लिया गया। वहीं ग्रामीणों ने फायर यूनिट की तत्परता की सराहना की। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। रुद्रपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला गंगा समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी ने की। सीडीओ ने सभी विभागों को नमामि गंगे और एनजीटी के दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तो थोड़ा सा भी सफाई हुई है लेकिन हमने उनको समझाया कि नहीं। ये आज हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो मीटिंग थी नमामि गंगे की, इसमें हमारे द्वारा मल्टीपल इश्यूज पे चर्चा की गई। सबसे पहले जितने भी हमारे यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन एसटीपीज थे उनकी सारी कंस्ट्रक्शन कार्य पूरा हो चुका है एंड उनकी फंक्शनिंग, क्या वहाँ पे हमारी नियमित तौर से गाड़ियां जा रही हैं, जो ड्रेन्स को उन्होंने टैप किया क्या वहाँ पे वो प्रॉपरली काम कर रही हैं, उसके बारे में रिव्यू लिया गया। एंड हमारे जनपद में जितने भी हमारे ये प्लांट्स चल रहे हैं उसकी हमें बताया गया कि सब अभी चलने चालू हालत में शुरू हो चुके हैं। किच्छा और सितारगंज में कोर्ट ट्रीटमेंट भी हमारा विद इन 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। इसी संदर्भ में हमने एक और चीज भी बात की कि जितनी भी हमारे यहाँ पे ऐसी गाड़ियां चलती हैं जो कि सीवरेज प्राइवेट होम से क्लीन करती हैं, उसमें भी हमारे द्वारा जीपीएस लगाने की कार्रवाई गतिमान है, जिससे कि ये लोग कहीं पे भी नाली और अन्य जगहों पे ना फेंक सकें और हमारे जो ट्रीटमेंट प्लांट्स बने उसी में इसको प्रॉपरली डिस्पोज किया जा सके। देखिए, कई अधिकारी गण आज जो थे यहाँ पे उपस्थित और कई उसमें से कुछ नहीं थे उपस्थित, तो उनमें से हमारे द्वारा जो उपस्थित नहीं थे उनको शो कॉज इशू किया गया है। अगर वहाँ पे उनके वैलिड रीजंस होंगे और वो प्रॉपर लीव पे होंगे तो उसमें हम लोग यहाँ पे उनको एग्जेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज उनके अगेंस्ट हम लोग डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। रुद्रपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ की अध्यक्षता में आज गर्भवती महिलाओं के लिए भारत सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन
को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे ताकि कोई भी गर्भवती महिला सरकारी योजनाओं से वंचित न रह सके। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अभी हम इसमें स्टेट से सर 2 साल से किड्स का इशू चल। मैं जो मीटिंग ले रहा था वो सेंट्रल रिव्यू मिशन जो दिल्ली से टीम आई थी उसने अपने कुछ पॉइंट दिए थे, उन पॉइंटों को सॉर्ट आउट कर रहे थे हम लोग, उस पर ही मंथन कर रहे थे। और उसमें हमने मेनली गर्भवती माताओं को सारी दवाइयाँ किस तरह से पहुँचाई जाएं, तो उसमें ये निकल के आया कि प्रधान जी की अध्यक्षता में ANM और आशा की एक कमेटी बनाई जाए और उनके माध्यम से सारी गर्भवती माताओं को सभी प्रकार की दवाइयाँ जो उनको इसेंशियल हैं, कैल्शियम है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, वो उनको पहुँचाई जाए और वो रेगुलरली दवाइयाँ खाएं। और अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है, उनका टीकाकरण है, 4 ANC चेकअप है, उनकी भी उनकी निगरानी की जाए। अगर गंभीर अवस्था में कोई ऐसी परिस्थिति होती है तो उसको सही समय पर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, जिससे कि माँ की और बच्चे की सेफ डिलीवरी हो सके। और किट के बारे में आपने पूछा था, HIV की टेस्टिंग रेगुलर चल रही है। HIV की जो किट है वो डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, लेकिन थोड़ी शॉर्टेज है, वो अभी किट्स अवेलेबल हो जाएंगी तो पूरी हो जाएगी, जिसके बाद कैंप वगैरह अरेंज करके और अधिक उसमें हम सर्वे करके कैंप अरेंज करके और आइडेंटिफिकेशन कम्युनिटी में जाकर कर सकते हैं। थैंक यू। दिल्ली में हुआ धमाके के बाद उधम सिंह नगर में भी हाई अलर्ट। रुद्रपुर के चौक चौराहों पर चलाया पुलिस ने चेकिंग अभियान। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में आने वाले वाहनों की पुलिस ने की चेकिंग। कुमाऊं की IG रिद्धिम अग्रवाल के निर्देश पर पुलिस के द्वारा चलाया गया चेकिंग अभियान। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल और राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यरत उपनल के सैकड़ों कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। सामान्य कार्य समान वेतन दिए जाने पर और उनको पद के सापेक्ष नियमित करने की मांग की जा रही है। प्रिंसिपल GS तितियाल ने बताया, कर्मचारियों की मांग शासन स्तर से पूरी होनी है, जिसको लेकर लगातार पत्राचार किया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। को विदित होगा, महासंघ के द्वारा 10 नवंबर 2025 को जो प्रदेश में अनिश्चितकालीन जो हड़ताल की व्यवस्था की गई थी, उसके सिलसिले में सुशीला तिवारी भी उनके साथ है। और हमारी एकमात्र मांग है, कोर्ट के आदेश को नियमितीकरण में बदलकर सरकार को अतिशीघ्र लागू करना चाहिए। जिस संदर्भ में कल मुख्यमंत्री के गृह सचिव सुदेश बोगले जी से जो एक वार्ता हुई है रात को, उसमें नियमितीकरण का उन्हें 1 महीने का समय मांगा है और समान कार्य समान वेतन को अतिशीघ्र लागू करने के लिए कहा है। कर्मचारी ने इस फैसले का पुरजोर तरीके से स्वागत किया है और हम तब तक जब तक लिखित आश्वासन नहीं आता कोई देहरादून से, महासंघ की ओर से या शासन की ओर से, तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और अपनी हड़ताल सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। मोहन सिंह रावत, 4th क्लास कर्मचारी, उपनल महासंघ। अभी जो मांगे हैं यहाँ पर, अभी मोहन रावत जी ने जो हमारे जो कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष भी हैं उपनल महासंघ के, और मैं प्रताप सिंह बोरा प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ उपनल महासंघ का। डॉक्टर सुशीला तिवारी में और राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में कार्यरत जो कर्मचारी हैं 15-20 सालों से यहाँ पर कार्यरत हैं, न उनके पद सर्जित किए हैं सरकार ने। जहाँ पे 100 कर्मचारी है वहाँ पे 4 कर्मचारियों के पद सर्जित किए हैं। जिस वक्त इनकी जरूरत थी उस वक्त तो इनसे काम लिया, कोविड में इनसे काम लिया, इतनी बड़ी बड़ी महामारियां आती हैं, हम सबसे काम लिया जाता है। लेकिन उसके उपरांत भी हाई कोर्ट से हम जीत गए, सुप्रीम कोर्ट से हम जीत गए, और मुख्यमंत्री महोदय के ने भी अपने सुवाणी से ये कहा गया है कि इनका जल्दी से जल्दी नियमितीकरण किया जाएगा और समान कार्य समान वेतन दिया जाएगा। लेकिन उसके उपरांत अभी तक हमारे इस कर्मचारी यहाँ डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में और कॉलेज में पदों का सृजन नहीं हो पाया है। जब तक पदों का सृजन नहीं हो पाएगा तो इसमें कर्मचारी कहाँ जाएगा और कैसे करेगा। हम तो ये चाहते हैं कि पदों को सर्जित करते हुए नियमितीकरण सरकार जल्द से जल्द करे और सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश है उनको जल्दी से जल्द लागू किया जाए। नाम प्रताप सिंह बोरा है, प्रदेश उपाध्यक्ष उपनल महासंघ। मांगे तो जैसे पूर्व की बात ही नियमितीकरण का वो चल रहा है, जो
इसके लिए जो क्रियाशील है डायरेक्टेड लेवल में, शासन लेवल में, उसी क्रम में इन लोग कल से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठ के, इसमें कुछ पार्शियली है, कुछ लोग काम पर है, कुछ लोग जो है हड़ताल में है, मगर वैकल्पिक व्यवस्था हमने हॉस्पिटल में कुछ सुचारू रूप से चलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था अपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब मिलकर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट साहब मिलकर हमने करवा दिया है। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आपको बता दें कि मंगलवार को रामनगर के कई ग्रामीण इलाकों में जिला विकास प्राधिकरण लागू किए जाने के विरोध में जीएसटी ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में विकास खंड के जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना देते हुए प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने के साथ ही एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजकर ग्रामीण इलाकों में लागू किए गए प्राधिकरण को समाप्ति किए जाने की मांग की है। इस विभाग में भ्रष्टाचार में लिफ्ट अधिकारियों के खिलाफ भी मोर्चा खोला जाएगा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, रामनगर जो विधानसभा है, ब्लॉक है, वो फलपट्टी के नाम पर पहले से ही यहाँ पे दाखिल खारिज नहीं हो पा रही थी, 143 नहीं हो पा रही थी, जिससे लोगों को अपने आवासीय भवन बनाने के लिए भी दिक्कत आ रही थी। और अब फलपट्टी के बाद एक नया फंडा जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है, जिला विकास प्राधिकरण ने रामनगर के 25 गाँवों को जो है प्राधिकरण में ले लिया है। और पहले ये था कि जिला पंचायत को अथॉरिटी दे दी गई थी कि जिला पंचायत जो है इसको पास करके नक्शा पास कर देगी और उनको आसानी से लोन मिल जाएगा, आवासीय भवन बनाने हो, चाहे रिजॉर्ट बनाने हो, चाहे अन्य होम स्टे बनाने हो, तो उसके लिए लोन मिल जाया करता था। लेकिन इसके पीछे दौड़कर प्राधिकरण आता है। जैसे आदमी अपना काम शुरू करता है, जो काम शुरू करने के बाद प्राधिकरण के लोग आते हैं और वो ये कहते हैं कि आपने प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराया, इसलिए आपका हम जो है मकान, दुकान या जो भी आप बना रहे हैं उसको हम सीज करते हैं। तो ये लगातार एक भ्रष्टाचार का अड्डा जिला विकास प्राधिकरण ने इसे बना दिया है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। आज तमाम ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण प्राधिकरण का विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। और प्राधिकरण के एक जेई जो यहाँ पे तैनात है, वो लोगों से लगातार, उनकी शिकायत मेरे पास आती रही है, प्रमुख जी के पास आती रही है, वो लगातार लोगों से जो है रिश्वत मांगते हैं। 20-20, 25-25 हज़ार की रिश्वत मांग के 50-50 हज़ार की रिश्वत मांगने के बाद उनका बड़ा अधिकारी आता है और वो ये कहते हैं कि हम फाइल को दबा देंगे, आप ये काम कर लीजिए, कोई रास्ता भी बताते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद, महीने 2 महीने के बाद प्राधिकरण के बड़े अधिकारी, एसडीओ या अन्य जो उनके बड़े अधिकारी, वो आते हैं और मकान को सीज करके चले जाते हैं। तो रामनगर इससे त्रस्त है, लोगों को आवासीय भवन भी बनाने में दिक्कत आ रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि हम मनरेगा से 35 हज़ार का पशु शेड बना रहे हैं और अपने घर पर बना रहे हैं, और अगर प्राधिकरण ये कहता है कि आपने इसका नक्शा पास नहीं कराया, आपने पशु शेड का नक्शा पास नहीं कराया, तो क्या 40-50 हज़ार का, 35 हज़ार का जो सरकारी हमें वो मिल रहा है, बजट मिल रहा है, उसके ऊपर हम 40-50 हज़ार का नक्शा पास कराएंगे? तो इस तरीके से लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसका हम आज यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। तमाम पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य यहाँ पे बैठे हैं। जब तक रामनगर विधानसभा से प्राधिकरण को अलग नहीं किया जाएगा, हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। सोमवार को दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी धमाके में 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। घायलों में उधम सिंह नगर के गदरपुर का 28 वर्षीय
हर्षुल सेतिया भी घायल हो गया है। इस सूचना के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। हर्षुल के दादा हरनाम सेतिया ने बताया कि हर्षुल के पिता दिल्ली रवाना हो गए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कल शाम में पता लगा था और हम लोग तो काफ़ी व्यथित थे, परेशान थे, लेकिन बाद में उनको लोकनायक जयप्रकाशपुर में ले गए। वहाँ उनका सीटी स्कैन वगैरह हुआ, वो सुरक्षित है और परिवार के लोग सब पहुँच गए थे। कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। आज दोपहर 2 बजे के बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा। उसका फादर गया हुआ है, वो लेके आ जाएंगे। परमात्मा की बड़ी कृपा रही, बहुत बच्चा सुरक्षित है। रामनगर में एक प्रतिबंधित मांस को लेकर वाहन चालक के साथ मारपीट करने के मामले में 5 और आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं घटना के बाद फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस अधिकारियों ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। एक एक करके जाओ। रुद्रपुर के लिटिल किंगडम विद्यालय में आज का दिन उत्साह और प्रेरणा से भरा रहा, जब लोकप्रिय टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में अपनी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास से सबका दिल जीतने वाली मीनल उत्प्रेती विद्यालय में विशेष अतिथि के रूप में पहुंची। विद्यालय परिवार ने मीनल जी के प्रति अपना गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सर, जैसे आपने बोला वही सच बात तो वही है कि नींव मजबूत होनी चाहिए। और इतने सालों के बाद मैं यहाँ आई हूँ, बट मुझे मतलब ऐसा होता है ना कि आप एंटर कर रहे होते हैं और आपको सडनली ऐसे याद आता है कि कितना आपको यहाँ पे प्यार दिया गया है, कितना केयर दिया गया है। तो वो यहाँ स्कूल में बहुत ज्यादा था। मेरे को लगता है कि जितनी मुझे मेमोरीज है, फॉन्ड मेमोरीज, वो स्कूल की बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहीं से मैंने कला की तरफ भी रुचि दिखाई थी और यहीं पे मुझे याद है कि मेरा एक स्नो वाइट का प्ले भी हुआ था। तो उस तरीके की चीजें सब यहीं पे, मतलब इतना ज्यादा एक्सपोजर था कि आप पढ़ाई के साथ साथ और चीजें भी कर सकते हो। मतलब दुनिया बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ किताबें ही किताबें हैं। तो मेरे जैसे इंसान के लिए वो बहुत जरूरी था और मुझे लगता है आज की डेट में सब बच्चों के लिए जरूरी है कि वो हमेशा क्यूरियस रहें, हमेशा मतलब सीखने के लिए मतलब रुचि रखें, सीखने में कुछ भी तरीके की चीज हो। तो वो बहुत जरूरी था यहाँ पे। और जितने भी टीचर्स हैं, आज भी उनको देख पा रही हूँ मैं, नीरापुरी मैम को, सिमरन मैम को, सबको देख पा रही हूँ। तो बहुत ऐसा अच्छा महसूस होता है कि आज भी आप जब इस शहर में वापस आते हैं तो आप अपने लोगों को देख सकते हैं। तो मुझे श्योर है कि अभी भी बच्चे यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल हो रहे होंगे, होते रहेंगे, क्योंकि यहाँ एजुकेशन हमेशा नंबर 1 ही थी। तो लिटिल किंगडम प्रेपरेटरी स्कूल यहाँ पे रुद्रपुर में जो स्कूल है, वहीं से मैंने अपना बचपन, मतलब सबसे पहला स्कूल यही था। और मुझे नहीं लगता कि मैं आने के लिए रोती भी थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था स्कूल आना। तो जब ऐसे तरीके के स्कूल में आप पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आपका जीवन हमेशा सुधार की तरफ ही जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड इलेटेड टू हैव अ बैक इन आवर स्कूल. And it's a great motivation for my other children also when they will hear that she is an alumna from my school and has done so well in her life. Plus in KBC also she excelled, which is a great motivation for every one of us. And I would thank her, heartfelt thanks to Meenal for coming and visiting us, which is giving us so much pleasure. I'm out of words. I'm so happy to have her here. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत नैनीताल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एसएसपी ने बताया कि अब पुलिस इस जांच में जुट गई है कि यह तस्कर आखिर कहां से चरस लेकर आ रहे थे और किससे सप्लाई करने जा रहे थे। इसके साथ ही इन्होंने जिले के सभी अधिकारियों को स्मैक को लेकर भी बड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सुशील कुमार, ये सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि इस प्रदेश को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है कि ड्रग्स के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना है। आज जनपद नैनीताल पुलिस को एंटी ड्रग्स अभियान में बहुत बड़ी सफलता मिली है।
थाना काठगोदाम क्षेत्र में एसओजी और थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में तो भारी मात्रा में चरस की बरामदगी हुए हैं। 1.133 किलो, ऑलमोस्ट 1.1 किलो से भी अधिक मात्रा में अवैध चरस बरामदगी हुआ है। एसओजी का सटीक इनपुट के आधार पर जॉइंट टीम द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें 1.1 किलो से भी अधिक मात्रा में चरस, जिसका मार्केट वैल्यू लगभग 2.25 लाख से भी अधिक है, वो बरामद हुआ है। कुल 2 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। दोनों जो है नैनीताल जनपद के ही निवासी है, एक बनबुलपुरा का, एक भीमताल का निवासी है। तो कुल मिला के अच्छी कार्रवाई हुई है। सीओ और एसपी और एसएचओ सभी को बधाई, और विशेष रूप से पुलिस टीम जो यहाँ पर इन्वॉल्व है, जिस कार्रवाई में जिन्होंने बरामदगी की, उसको 1500 रुपए का कैश रिवॉर्ड। थैंक यू। मंगलवार को रामनगर विकासखंड के सभागार में बीडीसी की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में जिले के कोई भी जिम्मेदार अधिकारी के न पहुंचने पर मौजूद जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर नाराजगी हंगामा करने के साथ ही बैठक का बहिष्कार कर दिया। सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर इनका विरोध किया जाएगा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योजना में भी परसों उन्होंने इसका नाम दिया था, तो ये कार्य जैसे कि अभी एसडीएम सर आए थे, 5 मिनट भी नहीं बैठे, और क्या कहते हैं, अगर वो यहाँ पे रहते तो लोग, जनता उनसे अपनी बातें रखती और वहाँ पे जो जितने अधिकारी लोग आए हैं वो चीज़ को सीरियस लेते। लेकिन बात ऐसी है कि अगर हम लोग यहाँ पे बोलते जाएंगे, अधिकारी लोग इस चीज़ को सीरियस लेते नहीं है। बहुउद्देशीय शिविर में भी ये चीज़ें उठाई गई थी समस्याओं को लेके, वो चीज़ अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, तो बोला किससे जाएगा? जब यहाँ पे कोई उच्च अधिकारी रहेगा तो वो चीज़ का निवारण करेगा। वो चीज़ जब बोलेंगे, सीरियस होके बोलेंगे कि ये चीज़ का सब निवारण करना चाहिए, तो ये जितने अधिकारी लोग हैं वो चीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे। तहसील स्तर के अलावा जिला स्तर से कोई अधिकारी यहाँ आए? जी कोई भी नहीं आया है जी, अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं आया है। जो आज बैठक हुई है, इसमें बीडीसी ब्लॉक प्रमुख और उनके सभी लोगों के द्वारा पूर्व में ये आरोप लगाया गया था कि जिले से इसमें अधिकारी नहीं पहुँचे हैं, और जबकि जिले से हमारे अधिकारी भी आए हुए थे यहाँ पर। ईपीडी मैडम, चंद्रा प्रचार मैडम भी यहाँ उपस्थित हुई हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे विकासखंड स्तर जितने अधिकारी हैं सारे यहाँ पर उपस्थिति में थे। और इसके अलावा चूँकि पहले से कुछ प्राधिकरण के जो नए गाँव में सम्मिलित किए गए, इसको लेकर कुछ अनाक्रोश भी था, तो संभवतः उसी बातों को लेकर के आए हुए। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उधम सिंह नगर में अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो नदी नाले के ऊपर भी अतिक्रमण करने से नहीं चूक रहे हैं। रुद्रपुर के औद्योगिक क्षेत्र से आने वाली नीम करौली धर्म कांटा के बगल से गुजरने वाली बैगुल नदी के ऊपर चल रहे अवैध निर्माण कार्य को बीते दिनों नगर निगम की टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर रुकवाया था। उन पर टीम के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। किसी भी तरह से अवैध निर्माण काम नहीं होने दिया जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ग्राम फुलसुंगा में खेत नंबर 1 और 93 में बैगुल नदी के किनारे दीवार बनाई जा रही है।
बैगुल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र उसके बाद जो ज़मीन है खेत नंबर 1, 93 और 92 ये नदी किनारे किनारे चल रही हैं। इसमें ही दीवार बनाने का काम और कुछ पूर्व में कंस्ट्रक्शन किया गया है जो मौके दिखाई पड़ रहा है। प्रथम दृष्टया ज़मीन तो निजी प्रतीत हो रही है, लेकिन इस पर निर्माण ये जो हो रहा है वो ग्रीन बेल्ट के दायरे में आ रहा है। ज़मीन को भू कटाव से रोकने के लिए कुछ कार्य करना था तो इसको सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी चाहिए। दूसरा, कोई भी कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से नहीं किया जा सकता कि उसमें प्रवाह को रोके या आगे फ्लड अगर किसी कारण से आता है उसको बाधित करे। इसको लेकर के मैंने प्रश्न पूछा है भूस्वामियों से, लेकिन भूस्वामी उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। सिंचाई विभाग ने जो उनको पत्र देकर के अवगत कराया कि उसकी चौड़ाई कितनी नदी थी उसको अनुमति के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि ये जमीन का अधिकांश भाग ग्रीन बेल्ट के अंदर आ रहा है नदी के किनारे वाले। उसको देकर प्राधिकरण द्वारा इनको नोटिस दिया जा रहा है और इनको सुनवाई का मौका दिया जाएगा, उसके बाद अंतिम होने के। प्रदेश भर की खास खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ।